सुंदर कथा है। भगवान के भक्त थे, जाति से तो, कुल धर्म से तो कसाई थे। कसाई तो जानते होंगे आप, जो जीवों की हत्या करते हैं। उनका नाम था सदन, तो सब लोग उनको सदना कसाई कहते। ऐसे कुल में जन्म हुआ था जहां बचपन से ही मांस का ही कार्य होता था। कहते समय बीतता रहा, पर लेकिन न जाने कैसे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, इसलिए सदन को भगवान के प्रति बड़ा प्रेम था। करता तो वह मांस का ही कार्य था, लेकिन उसका भगवान के प्रति अनंत समर्पण। कहते एक दिन समय बीता, समय बीतते बीतते एक दिन उसे एक रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर मिल गया। अब उसके लिए तो वह पत्थर था, पर लेकिन वास्तविकता में वह शालिग्राम भगवान था। आप जानते हैं शालिग्राम भगवान? बोलते क्यों नहीं? आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो? जानते, कुछ लोग नहीं जानते। तो शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहते हैं, आगे आप कथा सुनेंगे, जलंधर की कथा आएगी। उसकी पत्नी का नाम रंबा था, तुलसी। जब भगवान विष्णु ने तुलसी का पातिव्रत धर्म नष्ट किया, तो तुलसी ने भगवान को श्राप दे दिया, भगवान विष्णु को, कि जाओ, आपने हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट किया। अरे क्या आपका हृदय पत्थर का है? और आपका हृदय अगर पत्थर का है तो जाओ, आप पत्थर ही हो जाओ। तो भगवान विष्णु को पत्थर होने का, शिला होने का श्राप दे दिया। तो भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए। और आज भी नेपाल में मुक्ति क्षेत्र में गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम उस नदी में विचरण करते हैं। पत्थर के छोटे छोटे खंड के रूप में भगवान विष्णु आज भी उन माँ गंडकी की गोद में खेलते। अच्छा, माँ गंडकी की भी एक कथा है कि एक स्त्री ने भगवान की बड़ी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, कहा मांगो क्या चाहिए? तो उसने कहा कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप सदा मेरी गोद में खेलें, क्योंकि आप यशोदा जी के पास आए, कुछ समय रहे, फिर चले गए। देवकी जी के पास आए, बड़े हो गए। राम जी बने, फिर बड़े हो गए। हम चाहते आप छोटे ही रहो, हमारी गोद में खेलते रहो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। वही स्त्री गंडकी नदी हो गई, और आज भी उसकी लहरों में भगवान शालिग्राम खेलते रहते। कहते एक राक्षस था, उसने भगवान की बड़ी तपस्या की, भगवान विष्णु की, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए उस पर कि पहली बार तो किसी राक्षस ने हमारी तपस्या की। वैसे तो राक्षस लोग भगवान शिव का, ब्रह्मा जी का भजन करते हैं, भगवान विष्णु की तपस्या तो करते नहीं। तो भगवान प्रसन्न हो गए, कहा मांगो क्या चाहिए? वो बेचारा कई वर्षों से भूखा प्यासा रहकर तपस्या कर रहा था। उसने सुंदर से भगवान विष्णु को देखा, तो भगवान से कहा प्रभु, मैं आपको खाना चाहता हूँ। बोलो, अब राक्षस तो राक्षस ही है, हाँ? तपस्या करके भगवान को तो पा लिया, पर बुद्धि तो बुद्धि ही है। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले मैं आपको खाना चाहता हूँ, आप कितने सुंदर हैं। तो भगवान ने कहा क्या करे? तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो कहते हैं वो राक्षस एक कीड़े के रूप में प्रकट हो गया, जो शालिग्राम शिलाओं को काटता रहता है, और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भगवान गंडकी नदी में बहते रहते हैं। तो ये नेपाल में क्षेत्र पड़ता है, मुक्ति क्षेत्र। तो भगवान शालिग्राम, तो सदन कसाई को मार्ग में पड़े हुए भगवान शालिग्राम मिल गए, और कहते हैं इस कलिकाल में भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप ही शालिग्राम है। तो शालिग्राम भगवान मिले। अब उसे तो लगा कि कोई पत्थर है, तो पत्थर लेकर वो भगवान को लेकर अपनी दुकान में आ गए। और दुकान में क्या करता? बोले मांस तोलता। मांस तोला जाता है ना, तो भगवान शालिग्राम से तोलता। एक तरफ मांस रखता और एक तरफ भगवान शालिग्राम को रखता।
और जब भगवान से मांस तोलता साथ में क्या करता, वो तो उसको आदत ही थी, साथ में भगवान के भजन गाता रहता, भगवान से कहता प्रभु क्या करूं, मैं किसी जीव को मारता नहीं हूं, बस मांस बेचता हूं, जो मरे हुए जीव मेरे पास आते मैं उनका मांस बेचता हूं, किसी को मारता नहीं, क्या करूं, मेरी कुल परंपरा का ही काम ऐसा है। पर साथ में भगवान का भजन गाता, भगवान की पूजा करता, पूजा तो क्या करता पर भजन गाता, भगवान का नाम लेता है और भगवान से भाव में प्रेम में बार बार कहता, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कोई मंत्र भी नहीं आता, बस यही आता था, क्या, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, यही बोलता है। अच्छा देखो कितनी सुंदर बात है, भगवान से कहता, हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका, अच्छा हूं बुरा हूं जैसा भी हूं बस आपका हूं, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। और बड़े सुंदर सुंदर भजन, कई बार तो भजन गाते गाते आंखों में प्रेम प्रकट हो जाता सदना कसाई के हृदय में, और आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती, और रोते रोते वो भगवान से कहता, हे प्रभु मैं जैसो तैसो, हे हरि मैं जैसो तैसो। भैया जिसमें प्रेम होता है ना, तो भगवान आचार विचार नहीं देखते, प्रेम देखते। कर्मकांड में तो शालिग्राम भगवान की सेवा के इतने विधान है, बोले जो व्यक्ति शालिग्राम भगवान को धरती पर रखता है उसकी लक्ष्मी का नाश हो जाता है। पर लेकिन सदना कसाई अनजान अज्ञानी न को जाने भगवान से मांस तोलता। और बड़ी सुंदर बात, भगवान भी बड़े लीलाधारी हैं, ऐसी लीला करते हैं कि कोई व्यक्ति जितना मांस लेने आता भगवान उतने ही भारी हो जाते। यानी ऐसा भी नहीं कि थोड़ी देर तराजू पे किसी को रखें तो थोड़ी देर दूसरे को, जिसको ज्यादा चाहिए उसके लिए दूसरा पत्थर, जिसको कम चाहिए नहीं, भगवान उतने ही हो जाते जितना चाहिए उतने भारी हो जाते। और अब तो भगवान सदना कसाई के झूले में झूला झूलते तराजू में, और सदना कसाई जब रोते रोते भावमय हो जाता, और भावमय सदना कसाई के आंखों से अश्रु बहते, और वो अश्रु भगवान शालिग्राम पर पड़ते तो भगवान प्रसन्न हो जाते। ये भक्ति है, ये प्रेम है, और जहां प्रेम होता है भैया वहां और कुछ नहीं देखा। सदना कसाई तो भगवान से रोते हुए कहते, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। भगवान से बड़े भाव से ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जरा आप लोग भी भाव से गाए हमारे साथ। अच्छा एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलिएगा, उसके बाद गाएंगे, जोर से बोलिएगा सभी। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
गया वो वरदान जिसे तूने उठा लिया, गया वो वरदान जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। के श्री राधा जी सांवरिया, ब्रज के अंधेरा श्री राधा जी सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 बोलो राधा रमण, बोलो राधा चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभु। हरि
हरिओम हरिओम, थोड़ा आवाज बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। भक्तवत्सली माताओं, भगवत प्रेमी भक्तों, आज इस पावन कथा का तृतीय दिवस का ये कार्यक्रम भगवान बाल व्यास श्री नारायण अवतार के रूप, आपके पुण्य दर्शन और आपके पावन मुखार बिंदु से दिव्य कथा का श्रवण करने का सौभाग्य सभी
वहीं अपनी दुकान में लोग कहते कि भैया ये तो पागल हो गया है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी बोलता है, कभी चुप हो जाता है। भैया भक्त के तो यही लक्षण है, ये भक्ति के लक्षण है। कहते हैं कुछ दिन बीते, कुछ दिन बाद एक दिन सदना कसाई वैसे ही अपनी दुकान पर मांस बेच रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पीछे जो माताएं बैठी हैं आप लोग शांति पूर्वक। कहते हैं एक दिन वहां से एक ब्राह्मण देवता निकले, और जब ब्राह्मण देवता निकले तो ब्राह्मण देवता की नजर भगवान शालिग्राम पर पड़ गई। अब ब्राह्मण देवता तो विद्वान थे, इस पर पहुंच गए। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, डांटते हुए सदना कसाई का, अरे पहले तो ऐसा निंदित कर्म करता है, मांस बेचता है, ऐसा धर्म करता है, पाप करता है, और दूसरा भगवान से मांस तोलता है। अरे अधर्मी, अरे पापी, ये क्या कर रहे हैं, खूब बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया तुम जानते हो जिनसे तुम मांस तोलते हो वो कौन है? बोले महाराज हम तो क्या जाने, रास्ते में हमको ये पत्थर मिल गया, हम इससे मांस तोलते। पर एक बात तो है, क्या? बोले पत्थर बड़ा निराला है, जिसको जितना मांस चाहिए उतने किलो का हो जाता है, उतना भारी हो जाता है, हमें बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। महाराज ये तो क्रोधित होकर ब्राह्मण देवता बोले, अरे भैया ये कोई पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान शालिग्राम है, भगवान विष्णु, पर तुम इनसे मांस हो गया, बड़ा दुख हुआ। कहा महाराज अब मैं क्या करूं, अनजाने में मुझसे पाप हो गया। ब्राह्मण देवता का चिंतित न हो, ये शालिग्राम मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा पूजा करूंगा, कम से कम हमारे घर में रहेंगे, पूजन होगा, पूजा पाठ होगी तो ठीक रहेगा। चलो कोई बात नहीं, अनजाने में तुमसे पाप हुआ, अब पाप तो तुम्हें लग ही गया, पर लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बदले भी भगवान से क्षमा मांग लेंगे। सदना कसाई ने बार बार चरण पकड़े, महाराज हम तो क्या मांगे क्षमा, हमें तो क्षमा मांगनी भी भगवान से नहीं आती, आप हमारे बदले भगवान से क्षमा मांग लीजिएगा। और वो शालिग्राम भगवान तुरंत ब्राह्मण देवता ने अपने उत्तरीय में रख लिए, वो सिर से लगाकर घर ले आए। और जब घर लाए तो भगवान का पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से पूजन किया, पंचामृत से स्नान कराया, दुग्ध से, दही से, शहद से, शर्करा से, घृत से, हरिद्रा से, अनेक प्रकार के भगवान के स्नान कराए, भगवान को सुंदर तिलक लगाया, सुंदर भगवान का श्रृंगार किया, माला पहनाई, भगवान को पुष्पासन अर्पित किए, पुष्प चढ़ाए, फल चढ़ाए, भगवान को भोग लगाया, जल चढ़ाया, खूब सेवा की, जितनी सेवा होती है। ब्राह्मण देवता ने जितनी सेवा पढ़ रखी थी शास्त्र में, आज सब भगवान पे उपाय कर दी, खूब भगवान की सेवा की। कहते माताओं सेवा पूरी हुई, दिन में सेवा की, शाम को की, फिर रात्रि में सेवा की, और रात में सेवा के बाद भगवान को कंबल उड़ा दिया, भगवान को सुला दिया, शयन करा दिया। कहते हैं जब भगवान शयन में चले गए, ब्राह्मण देवता भी सो गए, बार बार क्षमा मांगते हैं कि भैया प्रभु वो जीव अज्ञानी जीव है, कुछ जानता नहीं, उसे पता नहीं था, भूल चूक उसकी क्षमा करना, ऐसा कहकर भगवान को विश्राम कराया और ब्राह्मण देवता भी सो गए। किंतु बड़ी आश्चर्य की घटना हुई, जैसे ही ब्राह्मण देवता सोए तो रात्रि में ब्राह्मण देवता को एक स्वप्न आया। और क्या स्वप्न आया? बोले भगवान साक्षात एक महात्मा के रूप में उन ब्राह्मण देवता के स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, किंतु हमें जहां से लाए थे वहीं छोड़ा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें तो वहीं अच्छा लगता है, हमें वहीं छोड़ा।
तो ब्राह्मण देवता ने स्वप्न में ही भगवान से कहा, अरे बोले वो तो आपसे मान से तोलता है, तराजू पर रखता है आपको। हाँ? भगवान ने कहा वो हमें तराजू पे नहीं रखता, वो हमें झूला झुलाता है, हमें भजन सुनाता है और हम उसकी सेवा से प्रसन्न हैं। भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम हम कुछ नहीं जानते, कल सुबह होते ही हमें सीधे उसके पास छोड़ दो। अब तो ब्राह्मण देवता सुबह जगे, बड़े दुखित हुए कि भैया इतने स्नान कराए, इतने षोडशोपचार से, दशोपचार से, पंचोपचार से पूजा भी की, फिर भी भगवान कहते हैं कि हमें वहीं जाना है। तो क्या करते, भगवान को फिर वस्त्र में रख लिया और भगवान शालिग्राम को लेकर सदना कसाई की दुकान में पहुंच गए। जो पहुंचे अब तो सदना कसाई भयभीत हो गए, महाराज हमसे कोई फिर भूल हो गई, कोई गलती हो गई, महाराज हम तो अज्ञानी जीव, हम कुछ नहीं जानते, अगर कोई और भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भैया भूल तुमसे नहीं, भूल तो हमसे हुई। क्या कहा बोलो? बोले भूल आपसे नहीं हुई है, भूल तो हमसे हुई है। हमें लगता था कि भगवान पूजा से खुश होते हैं, पर आज बात समझ आई, भगवान बड़ी बड़ी पूजा स्तोत्र मंत्र से प्रसन्न नहीं होते, भावग्राही जनार्दन, भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे। और भैया अब ये तो तुम्हारे शालिग्राम, इन्हें तुम पूजा करो, इन्हें तुम तराजू पे रखो, इनसे मांस तोलो, जो करना है सो करो, बस अब इन्हें रखो। क्यों महाराज कोई बात हो गई? अरे बोले ये हमारे स्वप्न में आए, हमसे बोले कि आपने सेवा की, बहुत अच्छी की, हम प्रसन्न हैं, पर लेकिन जहां से लाए थे वहीं छोड़ा। कहते हैं ब्राह्मण देवता तो चले गए, सदना कसाई रोने लगा, प्रभु इतने बड़े ब्राह्मण देवता, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, उनको छोड़कर आप मुझ जैसे पापी के पास आए। अरे जिसे ये भी पता नहीं था कि आप भगवान हैं, और मैं अज्ञानी आपसे मांस तोलता था। अरे आपको बैठने का आसन भी नहीं दिया, तराजू पे रखता था। हे प्रभु, फिर भी आपका इतना प्रेम। कहते हैं उसी दिन सदना कसाई ने घर परिवार त्याग दिया, भगवान के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। तो भैया कहने का आशय यह है कि भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान किसके भूखे हैं बोलो? प्रेम के भूखे। और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मैं तो भाव का भूखा हूं, मैं तो प्रेम का भूखा। अरे भरत जी ने भगवान को भाव से ही तो भजा, और कितना प्रेम भरत जी का। जब मानस में वर्णन आया है कि भरत जी राम जी से मिलने के लिए वन में जाते हैं, आप लोगों ने रामलीला में दर्शन किया होगा, देखा होगा, धन्य है भरत। अरे ये भक्त लोगों के पास प्रेम का ही तो धन होता है, जिससे भगवान को ये खरीद लेते हैं। भगवान कहते हैं भैया मैं प्रेम के बदले में बिक जाता हूं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं। तो ऋषि मुनि कह रहे हैं हे सूत जी, क्या हमारा कल्याण होगा? सूत जी ने कहा अवश्य होगा महाराज, कलयुग के प्राणी मात्र का कल्याण होगा, पर कब होगा? जब यह पठे भक्ति संयुक्तो, जब जीवन में भक्ति होगी, भगवान के प्रति प्रेम होगा, भगवान के प्रति विश्वास होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान के प्रति प्रपन्नता होगी, तब भगवान प्रसन्न होंगे। पर हम लोगों का तो क्या कहना, हम लोग तो भगवान के सामने दिया भी जलाते हैं तो ऐसे जलाते हैं जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हैं। कई लोगों को हमने कहते सुना, बताओ महाराज हम तो दिया जलाते हैं भगवान के आगे और भगवान हमारे ये काम नहीं करते। भक्ति में लोभ नहीं होना चाहिए,
भक्ति में समर्पण होना चाहिए, भक्ति में प्रेम होना चाहिए बस। तो भैया